इन दोस्तों, आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में आज की क्लास स्पेशल क्लास होगी। बात होगी भारतीय संविधान में मूल अधिकार। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 21 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, तैयारी बराबर करते रहें, पढ़ाई करते रहें। और आज की क्लास में बात होगी अनुच्छेद 21। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका मूल अधिकार भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसके बारे में, उसमें अनुच्छेद 21 के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। और आज हम इसी के बारे में इस आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे अभी हाल ही में अभी एक दो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी में हम इसलिए इसको लेकर आए हैं। और आगे आने वाले सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, पूछा गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आरओ में निजता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के बाद 21 में उल्लिखित किया गया है। इसलिए और इसमें कुछ और ऐसे 34 से 35 अधिकार ऐसे दिए गए हैं व्यक्ति को जीवन जीने के लिए। 34 से 35 अधिकार न्यायालय ने ऐसे दिए हैं जो व्यक्ति के जीवन से, उनके बारे में भी हम इसी के में चर्चा करेंगे। कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे कि सोने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, और विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विद्युत का अधिकार। इस तरह के लगभग 34 से 35 अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ वाद हैं, उस वाद के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे निजता का अधिकार, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय की जो 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने संशोधन करके निजता के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया है और इसको निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया है। इसके बाद मई 2014 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका सुनने के बाद, याचिका दाखिल होने के बाद, याचिका जारी होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मई 2014 को अपने निर्णय दिया है कि भारतीय पशुओं को भी जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 में जीवन का उल्लेख किया, जीवन शब्द को परिभाषित किया, जीवन की परिभाषा दी है अनुच्छेद 21 में। और इसमें कहा है कि पशुओं को भी जीवन जीने का अधिकार है। और उत्पीड़नात्मक व्यवहार, पशुओं के विरुद्ध किए गए उत्पीड़नात्मक व्यवहार के विरुद्ध विधि के विरुद्ध पशुओं के प्रति किया गया उत्पीड़नात्मक जो व्यवहार है वो विधि के विरुद्ध है। और ये इस बारे में इसमें दिया गया। तो ये सब हम सारे पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स तैयार करते चलिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नोट्स तैयार करते चलें। आइए चलते हैं अपने पॉइंट पे। अनुच्छेद 21 जो कि आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार में इसको उल्लेख किया गया है। और इसमें आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया है। और इसमें बात करते हैं राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्टेब्लिश प्रोसीड्यूर बाय लॉ, राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्टेब्लिश प्रोसीड्यूर बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन और शारीरिक जो स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध उसको वंचित किया जा सकता है, उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। कब कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा, कोई आपका कानून, राज्य कानून पारित करेगा, कानून बनाएगा, उस विधि के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता से जो अधिकार है उससे वंचित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि उसको अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ये मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, इसलिए कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार में मेनका गांधी, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की वाद की विशेष भूमिका रही है। और मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 इस वाद को न्यायालय ने पहली बार स्वीकार किया है। और इस वाद को मेनका गांधी वाद के माध्यम से न्यायालय ने पहली बार ये माना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट से इसको हाईलाइट कीजिएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 को न्यायालय ने पहली बार ये माना, ये स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 21 के माध्यम से, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का, व्यक्ति को जीवन जीने का समस्त अधिकार
का हकदार है। वो व्यक्ति अपना जीवन जीने का समस्त अधिकार का वो हकदार है और सम्मान पूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जीने का उसको अधिकार है, उसको अधिकार है। ये किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, न्यायपालिका ने ये माना है। किस वाद में माना है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में न्यायालय ने भी ये स्वीकार किया है, पहली बार इसको स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को उसके जीवन को व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए जो उसके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के जो समस्त अधिकार हैं उसके हकदार है। वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का वो अधिकारी है, वो अधिकार पूर्ण उसका हक है। ये मेनका गांधीवाद में माना है। इसके बाद अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के समस्त अधिकार को स्वीकार किया गया, सम्मिलित किया गया, समाहित किया गया। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में डिफरेंस क्या है समझिए। अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद 19 है उसमें आपको स्वतंत्रता के समस्त अधिकार को सम्मिलित किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार करते हुए जीवन जीने का और शारीरिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का और शारीरिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए जीवन के सभी अधिकार को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 का जो है स्वतंत्रता का अधिकार उसका विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में उसको शामिल किया गया और व्यक्ति के जीवन गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार को शामिल किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। ये डिफरेंस है इसमें। इसके बाद न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक है। अनुच्छेद 19 और न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं और अनुच्छेद 19 के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में सम्मिलित करना स्वाभाविक है, सम्मिलित करना स्वाभाविक है। इसके बाद इसको एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा। न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ, न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनका गांधीवाद 1978 से ही माना जाता है। न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनका गांधीवाद बनाम भारत संघवाद 1978 से ही माना जाता है और इसमें न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन न्यायपालिका ने किसमें किया है? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक न्याय के बारे में समझिए। प्राकृतिक, किसी भी व्यक्ति को विधि का उल्लंघन करने के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन करने के विरुद्ध ही उसको दंडित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को विधि का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन करने के विरुद्ध ही उसको दंडित किया जा सकता है और आरोपी व्यक्ति को, मतलब किसी भी व्यक्ति को, प्राकृतिक न्याय को समझिए क्या बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को विधि के कानून का उल्लंघन करने के विरुद्ध ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है और आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखे बिना उसको दंड का प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पे विधि का उल्लंघन करते हुए उसको दंडित किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखे बिना उसको दंड का प्रावधान नहीं दिया गया, उसको दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का भी अवसर दिया जाता है, अवसर दिया जाना चाहिए। आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये इसमें ये आपके प्राण और दैहिक प्राकृतिक न्याय हो गया। अब इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो गया। ये आपकी थ्योरी हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो 34 से 35 जो उसमें अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से अधिकार? जीवन जीने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और क्या कहते हैं विदेश जाने का अधिकार, और इसमें ऐसे कुछ इसमें 34 से 35 अधिकार है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 से संबंधित जो थ्योरी थी, आपको जो वाद थे वो आपको बता दिए और एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। वाद ये याद रखिएगा, जो उच्चतम न्यायालय ने मई 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के जो याचिका दाखिल की थी उसके अकॉर्डिंग जो उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया था वो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका के माध्यम से जो उच्चतम न्यायालय ने मई 2014 को जो अपना निर्णय दिया था कि पशुओं को भी जीने का अधिकार है और उत्पीड़नात्मक व्यवहार के विरुद्ध नियम पारित किया है कि पशुओं जो है आपका जो पशु हैं उनको भी जीवन जीने का अधिकार है और पशुओं को जो उत्पीड़नात्मक जो व्यवहार है उनके प्रति उसके विधि के वो विरुद्ध है। ये अपना निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया। और इसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत जीवन जीने और शारीरिक स्वतंत्रता के तहत कौन कौन से अधिकार हमको मिले हैं वो देखिए।
इसमें देखिए, पहला जीवन की रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। दूसरा निजता का अधिकार, दूसरा निजता का अधिकार। ये आपका 24 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया है और निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कब? 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया है। इसके बाद आश्रय का अधिकार, नेक्स्ट आश्रय का अधिकार। अगला स्वास्थ्य का अधिकार, फिर सुनवाई का अधिकार, इसके बाद सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का अधिकार। बताए, सोने का भी अधिकार है ये आपका। क्यों? किसमें क्यों है सोने का अधिकार? क्या हम बात क्यों कर रहे हैं? प्राण और जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये व्यक्ति के जीवन जीने का, गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन जीने का और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार, इसलिए सोने का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विद्युत का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद ये याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित जल और वायु में जीवन जीने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल और वायु में जीवन जीने का अधिकार। इसके बाद 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो कि आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया है। और ये अनुच्छेद 21 के काम में इसको मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया है। कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 के काम में 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। सॉरी। इसके बाद अमानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है। इसके बाद बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध भी अधिकार है। इसके बाद हिरासत में शोषण, हिरासत में जो शोषण होता है उसके विरुद्ध भी अधिकार। इसके बाद इसको एक दिमाग में रखिएगा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का भी अधिकार है। इसके बाद सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज कराने का अधिकार है, या सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का भी अधिकार है। हम सरकारी अस्पताल में अब जाकर समस्त जो उचित इलाज है उसका भी करा सकते हैं। और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार है, हम राज्य के बाहर भी नहीं जा सकते, ये हमारा अधिकार, मूल अधिकार है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। इसके बाद इसको दिमाग में रखिएगा, महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक। बताया क्यों? क्योंकि ये जीवन जीने, गरिमापूर्ण जीवन जीने और शारीरिक स्वतंत्रता का विस्तार से इसका उल्लेख किया गया। तो महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, महिलाओं को भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का व्यवहार है, महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है, और महिलाओं को भी सम्मान पूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। इसके बाद जीवन साथी चुनने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा और परिवार का संरक्षण का भी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और परिवार का संरक्षण का भी अधिकार। तो ये आपके अधिकार अनुच्छेद 21 में ये अधिकार है, जो कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के अंतर्गत ये अधिकार भारतीयों को, व्यक्ति को दिया गया है, जो गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन जीने का और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत दिए गए हैं। जय हिंद दोस्तों।